नमस्कार बच्चों। कैसे हैं बच्चों आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज बच्चों हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। 11th क्लास का टॉपिक है ये। बेसिकली एनसीईआरटी में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के जस्ट बाद दिया हुआ है। अब सवाल ये कि बच्चों हम बाइनोमियल थ्योरम, पहली बात तो ये कि बाइनोमियल थ्योरम है क्या, नंबर 1। नंबर 2, बाइनोमियल थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं? दो चीजें। अगर ये दो चीजों का हमें मालूम हो जाए तो मैं नहीं समझता हमें कोई समस्या है। आप एग्री हैं इस बात से? तो चलिए बच्चों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखो जरा। यस, आप देखते होंगे जैसे a प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही a प्लस बी का क्यूब, इस टाइप की सारी क्वांटिटी आप लोगों ने पहले क्लासेज में पढ़ी है। 8th में, 9th में, 10th में ये सारी चीजें आपने पढ़ी है कि नहीं? अब जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल 98 का स्क्वायर चाहिए, ठीक, तो कैसे निकाल देंगे? अरे सीधा सीधा 98 into 98 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऐसे ही मान लीजिए मुझे कुछ और चाहिए। क्या चाहिए? 999 का स्क्वायर चाहिए, ठीक। आप इसको स्क्वायर कर देंगे, सिंपल। बट अगर यहीं पे फिगर में चेंज कर दूं, 98 की पावर सपोज 8 चाहिए या 999 की पावर मुझे सपोज करें 12 चाहिए, तो यहाँ बच्चों हमें एक सोचने पे मजबूर हो जाएंगे हम कि अब इनकी पावर, इतनी हायर पावर को कैसे निकालें। बोलो बच्चों जल्दी से। कारण भाई इसकी पावर 8 करोगे, उसकी पावर 12 करोगे तो सोच के देखिए कितनी बल की कैलकुलेशन हो जाएगी। हो सकता है आधा घंटा इसी काम में। तो इस टाइप की टिपिकल कैलकुलेशन को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, दैट आर कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम। समझ में आई कि नहीं? यानी कि बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से अगर हम इन प्रॉब्लम्स को करते हैं तो हमारी प्रॉब्लम बहुत इजी सॉल्व हो जाए। यहाँ तक क्लियर? चलिए बच्चों देखिए जरा, आप एक चीज और देखो। आपने पढ़ा होगा a प्लस बी की पावर 0, हम इसे क्या कह सकते हैं? 1 कह सकते हैं कि नहीं? बोलो बच्चों, a प्लस बी की पावर 0 या किसी की भी पावर 0। अच्छा हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये जो हम बाइनोमियल थ्योरम पढ़ते हैं बच्चों, दो तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हैं। बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर, और दूसरा पार्ट है इसका बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंटीजर या एनी फ्रैक्शन। अब मेरी समझ गए? हम लोग जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ रहे हैं, 11th क्लास में हम पढ़ते हैं सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर पर। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात कंप्लीशन लेवल की करें तो कंप्लीशन लेवल पे बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर एज वेल एज और नेगेटिव इंटीजर भी आपके सिलेबस में है। जेई मेन में कई बार प्रॉब्लम नेगेटिव इंटीजर यानी कि फ्रैक्शन वाली पावर की आती है आपके, तो दोनों चीजें पढ़ेंगे हम। पहले तो आप इसको देखिए। तो चलिए साहब, a प्लस बी की पावर 0 1 हो गया। अब देखिए इधर a प्लस बी का स्क्वायर, तो पहले a प्लस बी ही देखिए, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे? a प्लस बी को a प्लस बी ही लिखेंगे। अब a प्लस बी का स्क्वायर क्या लिखेंगे बच्चों? a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते हैं। अगर आपको स्क्वायर बोलना आता है, a प्लस बी का क्यूब कैसे लिखते हैं बच्चों? जरा देखना, a प्लस बी के क्यूब को a क्यूब, जल्दी बोलो, b क्यूब 3ab a प्लस बी लिखते हैं कि नहीं? a क्यूब और पहले इसको ले लो, 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, आया ना? चलिए साहब देखिए, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b। ऐसे ही a प्लस b की पावर 4 लिखना हो तो सिंपली a प्लस b की पावर 4 को a प्लस b
का होल स्क्वायर लिख लीजिए दोनों तरफ। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, तो समझ में आई बच्चों बात? क्या बनेगा, ए की पावर 4 ए क्यूब बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए क्यूब बी 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर twice a b cube a square b square twice a b cube plus b की पावर 4। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करिए, a की पावर 4, ठीक है सर। अब देखिए 4a क्यूब b और फिर 2a क्यूब b, 4a क्यूब b हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए a स्क्वायर b और 4a स्क्वायर b, तो 6a स्क्वायर b हो गया। फिर क्या बचा, 2ab क्यूब 4ab क्यूब, और लास्ट में क्या बचा, b की पावर। यहाँ तक बात क्लियर है? ऐसे ही और आप नीचे को जाएंगे, सारी की सारी पावर आप करते चलेंगे, बट यहीं पर जब इसकी हायर पावर आती चली जाएगी तब तो आप फेल हो जाएंगे यहाँ कैलकुलेट कर, मिस टिपिकल हो जाएगा। तो बच्चों जरा एक चीज यहाँ पे देखने की है, इम्पोर्टेंट। आइए इंडेक्स, ये मान लीजिए इंडेक्स देख लीजिए, और ये आपके है कोफिशिएंट। इंडेक्स 0 थी जब किसी भी एक्सपेंशन की, तो ये कोफिशिएंट 1 था। अब इंडेक्स जब 1 है तो कोफिशिएंट क्या है हमारे, 1 and 1 ऐसे करके लिखिए। जब इंडेक्स 2 है ये, कोफिशिएंट हमारे क्या क्या है, 1 2 and 1। समझ में आ रहा है कुछ? जब इंडेक्स हमारी 3 है तो कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 3 3 1। जब इंडेक्स आपकी 4 है तो कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 4 6 4 1। ऐसे नीचे करते चले जाए। बच्चों यहाँ कुछ आपको कंफ्यूजन निकल रहा है, कुछ पता चल रहा है क्या हो रहा है? यस, ये बच्चों ट्रायंगल बन रहा है, आप ध्यान से देखिए। ये इस ढंग से आप करते चले जाएंगे तो एक ट्रायंगल सा बनेगा कि नहीं बनेगा, दैट आर कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पास्कल ट्रायंगल। जल्दी बोलो। अब मुझे ये बताइए, ये जो पास्कल ट्रायंगल हमने बनाया है इसमें कुछ कंक्लूजन भी निकले हैं क्या? कंक्लूजन निकले हैं क्या? कंक्लूजन निकले हैं, आप ध्यान से देखिए। ये जो कोफिशिएंट है ये 1, जब इंडेक्स 3 तो भी 1 और 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हर बार जो सबसे छोटी क्वांटिटी है वो आउटर में लिख देते हैं, जैसे 1 और 1 थी। अब कोफिशिएंट 3 हो गए, चूंकि 2 बाहर हुए तो जो अंदर वाला कोफिशिएंट होगा ये बच्चों इससे ऊपर वाले कोफिशिएंट का सम होगा, हमेशा ध्यान। अब नेक्स्ट आइए, फिर मैंने 1 और 1 लिखा। अब 1 के आगे क्या आएगा, इन दोनों कोफिशिएंट का सम। फिर इससे अगला टर्म इन दोनों कोफिशिएंट का सम, और ये तो दोनों आपके गिवन नहीं है 1 1। ऐसे ही पावर इंडेक्स 4 अगर है तो ये 1 और 1 तो हम लिखेंगे। बोलो इससे अगला टर्म क्या आएगा, इससे ऊपर वाले पहले 2 टर्म कोफिशिएंट का सम, फिर कौन सा टर्म आएगा, अगले 2 कोफिशिएंट का सम, फिर क्या आएगा, अगले 2 कोफिशिएंट का सम, और फिर लास्ट में 1 देंगे। इस ढंग से जो फिगर बनती है दैट आर कॉल्ड पास्कल ट्रायंगल। बोलो बच्चों जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको, पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। एक चीज और बच्चों आपने रीड की होगी, जरा देखो यहाँ जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, हर एक्सपेंशन में जो आपका पहला वाला टर्म है उसकी पावर कम होती जा रही है और दूसरे की पावर बढ़ती जा रही है। देखो जल्दी से, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर था तो पहला टर्म a स्क्वायर होगा, तो दूसरे टर्म में a कम हो गया, एक कम हो गया तो a आया, ऑब्वियस है, फिर दूसरा टर्म साथ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट में
अब चूंकि इसकी पावर पहले यहाँ 2 थी, फिर यहाँ 1 थी, अब आके पावर 0 हो जानी है, तो लास्ट वाला टर्म स्क्वायर हो जाए। क्लियर है? यानी कि क्या कंक्लूजन निकला है यहाँ पे कि पहले वाले टर्म की पावर धीरे धीरे कम होती चली जाती है एक एक नंबर, और दूसरे वाले टर्म की पावर एक एक नंबर बढ़ती चली जाती है। बात क्लियर है? दूसरी चीज, प्रत्येक टर्म में आप देख रहे हैं, प्रत्येक टर्म में ए और बी की पावर का सम हमेशा सेम आएगा। प्रत्येक टर्म में ए और बी की पावर का सम हमेशा क्या होगा? सेम होगा। अब जैसे बच्चों ये टर्म है ए स्क्वायर वाई ए बी प्लस बी स्क्वायर, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ध्यान से देखो, एक ही तो बात हुई। अरे ए की पावर 0 या बी की पावर 0 ही बनी तो होते हैं। अब पहले टर्म में देखिए, ए की पावर क्या है? 2 है, बी की पावर 0, फिर ए की पावर 1, बी की 1 बढ़ गई, फिर ए की पावर खत्म हो जाएगी यानी कि 0, बी स्क्वायर हो जाएगा। तो हर टर्म में देखो ए और बी की पावर जो है वो उसका सम सेम है या नहीं है? क्लियर है? ये बच्चों कंक्लूजन है जो आपको यहाँ पे देखने से। तीसरी बात क्या है? जब हम यहाँ पे इसको किसी भी टर्म को ओपन कर रहे हैं तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जितनी उसका इंडेक्स है, जितना उसका क्या है इंडेक्स है, उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म आ रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 है। यहाँ अगर a प्लस बी का क्यूब है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म 4 है। यानी कि जितनी भी इंडेक्स है, पावर है एक्सपेंशन की, उससे एक अधिक टर्म आएगा। यहाँ तक बात बच्चों क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है बिल्कुल। अब आते हैं, आप लोगों ने इससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ा है कि नहीं? यस। उसमें आपने टर्म पढ़ा होगा एनसीआर, यानी कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टेकिंग आर एट ए टाइम पढ़ा था। और इस एनसीआर को हमने कैसे डिफाइन करा था? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। करा था कि नहीं बच्चों? ये भी बताया था आपसे कि फैक्टोरियल एन क्या होता है। फैक्टोरियल एन को बताया था 1 2 3 4 अप टू n, यानी कि 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट को हम फैक्टोरियल एन कहेंगे। ये बच्चों डिस्कशन हुआ था हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में। क्या 1 से लेके n तक के नेचुरल नंबर को हम फैक्टोरियल एन कहेंगे। ठीक है साहब? और देखिए थोड़ा सा अगर और इस पर हल्का सा विचार डालना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि साहब हमें मजा नहीं आया, तो देखना। और फैक्टोरियल एन को हम क्या लिख सकते हैं? जैसे n n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। अरे आप इसको उल्टा करके लिख दो, ए 1 से n तक जाओ, चाहे n से वापस आओ, बात तो एक ही है। 1 से लेके n तक का फैक्टोरियल, 1 से n तक के नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट। और क्या लिख सकता हूँ बच्चों? वहीं से n इंटू s आगे लिख सकता हूँ क्या भाई? 1 से लेके यहाँ तक n माइनस 1 तक फैक्टोरियल n माइनस 1 और n ये है। और कैसे लिख सकता हूँ मैं इसे? n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 2। बोलो बच्चों। यस। 1 से लेके यहाँ तक फैक्टोरियल हो गया, और ये अगले दोनों टर्म वैल्यू आप आराम से निकाल ही सकते हैं। जैसे 10c4 निकालनी तो क्या होगा? फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 और 10 माइनस 4, यानी कि फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 आया ना? 10 9 8 7 6 4 3 2 1। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जब मैंने इसे खोला ऊपर, तो हम इसको 1 तक ना खोल के केवल 7 तक ओपन करो, फिर आगे उसके फैक्टोरियल 6 लिखो, क्योंकि मुझे नीचे फैक्टोरियल 6 नजर आ रहा था, ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूं। अब ये देखिए 4 इंटू 2 ये कैंसिल हुआ, 8 3 किया 9, तो क्या बचा हमारे पास? बोलो बच्चों 21, यानी कि 210 आपका आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एनसीआर क्या है ना। ठीक है कि नहीं बच्चों? अब देखिए ये जो 1 है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 को जल्दी बोलो मुझे, बोलो बच्चों।
इस वन को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0C0 की फॉर्म लिख सकते हैं, बोलो। फिर नेक्स्ट को क्या लिख सकते हैं, इसको 1C0, इसको क्या लिख सकते हैं, या आप छोड़ दीजिए, छोड़ो यार, आप इसे भूल जाओ, बस यहाँ तक आप ध्यान रखें। ये जितनी बातें मैंने बताई हैं ये सारी चीजें क्लियर हो गई आप, बोलो बच्चों। चलिए आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट देखिए, अब इसी के आगे क्या है, an expression which consists positive or negative sign between them are known as binomial expression। फिर सुनिए बच्चों, अगर किन्हीं दो टर्म के बीच, किन्हीं दो टर्म, क्योंकि बाइनोमियल की बात हो रही है, ये बाइनोमियल थ्योरम की, बाइनोमियल मल्टीनोमियल नहीं है अभी, यदि दो टर्म के बीच पॉजिटिव या नेगेटिव टर्म आता है, that are called binomial expansion, not theorem। नेक्स्ट आइए, the expansion of x plus y की पावर n, the expansion of x plus y की पावर n are known as binomial theorem। इसका जो एक्सपेंशन है उसको हम बाइनोमियल थ्योरम कहेंगे। और है क्या बच्चों एक्सपेंशन, देखिए x plus y की पावर n, where n is a positive integer, n पॉजिटिव इंटीजर, क्या होगा साहब, nc0 x की पावर n y की पावर 0 प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 into y। एक बात पे तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमने ली है, इससे पहले जो मैंने समझाया आप उस पर ध्यान दे रहे हैं तो कोरिलेट हो जाएगा। x की पावर n है, ऑब्वियस है, y 0 है, फिर x की पावर एक कम हुई, y की पावर एक बढ़ी, फिर x की पावर और एक कम हुई, y की फिर एक बढ़ी, इस ढंग से करते करते लास्ट में x की पावर 0 हो गई और y की पावर n हो गई। बच्चों समझ में आई कि नहीं आई बात? तो एक कंक्लूजन ये निकला कि हर टर्म में एक वेरिएबल की पावर कम हो रही है, दूसरे की बढ़ रही है। सेकंड थिंग, प्रत्येक टर्म में x और y की पावर का सम ऑलवेज सेम है। ध्यान से देखिए भाई, यहाँ क्या है, n प्लस 0 n, n माइनस 1 प्लस 1 यानी कि n, n माइनस 2 प्लस 2 इक्वल टू n। तो प्रत्येक टर्म में x और y की पावर का सम सेम है या नहीं है? ठीक। नंबर ऑफ टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं बच्चों इसमें, n प्लस 1। ये भी थोड़ी देर पहले भी हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या हुआ था, अगर किसी एक्सपेंशन की जितनी भी पावर है, टोटल नंबर ऑफ टर्म उससे एक अधिक होंगे। बात हुई थी या नहीं हुई थी? तो बच्चों चूंकि पावर यहाँ n है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे हमारे, n प्लस 1 हो जाएंगे। बात बराबर है। नेक्स्ट, अब ये जो मैंने लिए हैं nc0, nc1, nc2, nc3, ncr, they are called binomial coefficient, binomial coefficient this। बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे हम इनको, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है कि नहीं? अब इनको हमने बाइनोमियल कोफिशिएंट बताया और इसकी डेफिनेशन क्या बताई थी, फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r n माइनस r, यहां से इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले में आएगा हमारा nc0, फिर आएगा nc1, यानी कि यहाँ ऊपर तो सफिक्स सेम रहेगा, नीचे बढ़ता चला जाएगा, 0 के बाद 1 2 3 अप टू n, अप टू n। तो इसलिए 0 से लेके n तक टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके n प्लस 1 हुए। इसे भी मैं आगे बताऊंगा, अभी आप देखिए थोड़ा सा। तो देखो बच्चों क्या हुआ, बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन, x प्लस y की पावर n, nc0 x की पावर n, y0 nc1 x की पावर n माइनस 1 into y, और बीच में जैसे यहाँ nc3 ऐसे ncr भी आएगा, एक टर्म जनरल टर्म बोल देंगे जिसे हम ncr, x की पावर n माइनस r, y की पावर r, दिस। क्लियर है सर? थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था a प्लस b का स्क्वायर, क्या था साहब ये,
ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर था कि नहीं था। अब बच्चों में अगर इसी को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से खोलता हूं तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, 2c0 ए स्क्वायर बी जीरो कह दो, साथ में कहना है 2c1 ab 2c2 ए की पावर 0 इंटू बी स्क्वायर। अब बच्चों जरा 2c0 निकालना, क्या आएगा वैल्यू, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 2 माइनस 0 फैक्टोरियल 2 दिस फैक्टोरियल 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, आपने पढ़ी होगी, दिस इज कॉल्ड 1। तो बच्चों 2c0 को मैं 1 लिख सकता हूं कि नहीं, तो ये a स्क्वायर आ गया। अब 2c1 निकालना, 2 1 2 माइनस 1 और 2 इंटू 1 1 और फैक्टोरियल 1 और 2 ओवर 1 इंटू 1 यानी कि 2। तो बोलो बच्चों ट्वाइस ए भी आया कि नहीं। फिर 2c2 निकालना, इसकी वैल्यू भी बनाएगी सॉल्व करके, प्लस बी स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई क्या आप लोगों को, जल्दी बोलो। तो देखिए इसका स्क्वायर हमने बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से कैसे ओपन कर दिया, करेंगे कि नहीं। तो जो भी यहाँ पावर होती है वही सफिक्स लेते हैं, यानी कि पावर 2 है यहाँ पे तो 2cr लेंगे, 2cr। अब r मींस पहला टर्म 0 से शुरू करेंगे, 2c0 2c1 2c2। और ये हमेशा ध्यान रहे, यहाँ जो एनसीआर की डेफिनेशन है बच्चों, n ऑलवेज ग्रेटर देन r होगा, यानी कि नीचे वाले सफिक्स की वैल्यू ऊपर वाले सफिक्स से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, ऊपर वाला हमेशा नीचे वाले के बराबर या उससे अधिक होगा। तो ये समझ में आ गया ना कि ये हमने क्यों लिए ये कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट क्यों लिए हैं, कोफिशिएंट ये इसलिए लिए हैं क्योंकि ये a स्क्वायर a b स्क्वायर इनके कोफिशिएंट को ये रिप्रेजेंट करेंगे। बात बच्चों यहाँ तक क्लियर है या नहीं है, तो चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए जल्दी से, यस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या, इसी बाइनोमियल थ्योरम में मैंने इसको क्या कहा था, दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म। जनरल टर्म इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे टीआर प्लस 1 टर्म से, यानी कि एनसीआर एक्स की पावर n माइनस r बाई की पावर r, दिस इज कॉल्ड टीआर प्लस 1 टर्म। अब सवाल ये कि जिसको टीआर प्लस 1 क्यों बोल रहे हैं, टीआर क्यों नहीं बोल रहे, उसके पीछे लॉजिक आप यहां से ध्यान से देखिए। हमारे 1 से स्टार्ट, C1 से स्टार्ट होके C1 C2 CR तक, तो 1 से लेके R तक टोटल नंबर ऑफ टर्म R हो गए, और एक ही 0 वाला है तो ये भी तो जुड़ेगा ना, यहाँ से तो स्टार्ट करी हमने, तो R प्लस 1 हुए कि नहीं हुए, इसलिए हम इसको TR प्लस 1 टर्म कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब R को यहाँ पे वैल्यू रखते चले जाइए 0, R को 0 रखिए यहाँ पे, फिर t0 प्लस 1 nc0 x की पावर n माइनस 0 y की पावर 0, तो t1 nc0 x की पावर n पहला टर्म आ गया कि नहीं। फिर r को 1 दीजिए, तो t2 क्या हो जाएगा जल्दी से देखिए, nc1 x की पावर n माइनस 1 इंटू y, दूसरा टर्म आया कि नहीं आया। मतलब कहने का ये है कि एक जनरल हो गया। अब इसमें r की वैल्यू आप रखते चले जाओ, जो भी टर्म आपको चाहिए, आपको 10वां टर्म चाहिए ना अगर यहाँ पे, तो r को 9 रख दो। अगर आपको इसका 20वां टर्म चाहिए तो r को क्या रख देंगे, 19 रख देंगे। इस ढंग से जनरल टर्म में रख के ही सारे के सारे टर्म मिल जाए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक बात। और देखिए अगर मुझे x प्लस वाई की पावर n की जगह x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन चाहिए, x माइनस वाई की पावर n, सिंपल, उस वाले एक्सपेंशन में ही y की जगह माइनस वाई रख दो, सिंपल, दोनों तरफ इधर भी और इधर भी, लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में। तो चलिए साहब nc0 x की पावर n, ये तो पहले तो y0 है, हट कोई मतलब ही नहीं, फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 माइनस y, फिर माइनस y का होल स्क्वायर माइनस y का होल क्यूब, इधर माइनस y की पावर r और इधर माइनस y की पावर n। बोलो बच्चों, तो चलिए जहां जहां y की पावर ऑड है वहां टर्म नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये टर्म आपका यहाँ नेगेटिव हो गया, यहाँ माइनस y का स्क्वायर था ये पॉजिटिव ही रहेगा, फिर यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। इसमें मैं क्या बोलूंगा, -1 की पावर r अलग निकाल लिया और y की पावर r अलग हो गया, सेम यहाँ -1 की पावर n अलग हो गया और y की पावर n अलग हो गया। जल्दी बोल दो बच्चों, इस ढंग से हम
क्या कर सकते हैं, x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन भी निकाल सकते हैं। और देखिए बच्चों, अगर यहीं पर आपसे 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन पूछना चाहे वो, तो सिंपली यहाँ x को 1 एंड y को x रख दीजिए इसी एक्सपेंशन में, और क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, nc0 nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब ncrx की पावर, जल्दी बोलो, ncrx की पावर r और ncnx की पावर n। ध्यान से देखना मेरी बात को, ये किसका एक्सपेंशन है, 1 प्लस एक्स की पावर n। ये बच्चों आप होमवर्क मान लो, इसी में x को तो 1 रख दो, y को x रख दो पूरे में, और देखिए ये चीज आपकी आएगी या नहीं आएगी। बोलिए बच्चों, इस ढंग से जो भी एक्सपेंशन अब आपको चाहिए हिंदुस्तान के अंदर, वो आप इस बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हो। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना है, ये जो x प्लस वाई की पावर n ये है, कोई बच्चा आप में से कह नहीं साहब मैं तो नहीं मानता कि यही होगा। भाई मानना तो पड़ेगा, मानना तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि इसकी पूरी फाउंडेशन मैंने भी बताई आप, ये कैसा है, आपको स्क्वायर खोला, क्यूब खोला, y क्वाड्रेटिक यानी पावर 4 का वो खोला, खोले कि नहीं। अगर फिर भी आप कहते हो मैं नहीं मानता, तो आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, बोलो बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर का पर्पस क्या था हमारा, वो यही था, यही सत्य था, प्रमाणित करता है वो कि जो आप बोल रहे हो, जो आप अप्लाई कर रहे हो वो सही है या नहीं है। तो हमने वहां फॉर्मूले प्रूव किए थे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से भी आप इसके फॉर्मूले को यानी कि दिस इक्वल टू दिस प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से। इसी प्रॉब्लम को आप इंडक्शन वाले चैप्टर में ले जाके सॉल्व करिए, और फिर आप खुद फाइंड आउट करेंगे कि यस ये एक्सपेंशन बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, करिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए, इस पे बेस प्रॉब्लम देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो चलो साहब, मुझे कंप्यूट करना है 98 की पावर 5। 98 की पावर 5 को कैसे ओपन करेंगे जरा देखिए। 100 माइनस 2, 98 को मैं 100 माइनस 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको 100 को x और 2 को y मान लो, x माइनस y की पावर 5 का एक्सपेंशन लगा दो बाइनोमियल के हेल्प से। तो चलिए क्या हो जाएगा, 5c0 x की पावर n यानी कि 100 की पावर n मींस 5, माइनस, चूंकि बीच में माइनस है तो साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस माइनस प्लस, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था, माइनस 5c1 क्या हो जाएगा, ये 100 की पावर 4 इंटू 2, इसकी पावर एक कम होती जाएगी, 2 की बढ़ती जाएगी, प्लस 5c2 100 क्यूब 2 स्क्वायर माइनस 5c3 100 स्क्वायर 2 क्यूब, फिर 5c4 100 2 की पावर 4 माइनस 5c5 2 की पावर 5। तो यहाँ तक आते आते 100 की पावर खत्म हो जाएगी। बोलो, अब 5c0 की वैल्यू उससे निकाल लेंगे, एनसीआर से बनाएगी, ये 100 की पावर 5, 1 के आगे 10 जीरो लग जाएंगे, माइनस 5c1 की वैल्यू 5 आएगी, 100 की पावर 4, 1 के आगे 8 जीरो लगेंगे, इनटू 2 ये था, प्लस 5c2, 5c2 की वैल्यू बच्चों निकाल लीजिए 10 आएगी, 100 का क्यूब, 1 के आगे 6 जीरो लगेंगे, इनटू 4 माइनस 5c3, 5c3 की वैल्यू भी वही होगी जो 5c2 की है, यानी कि माइनस सॉरी 10, 100 स्क्वायर 10,000 इंटू 8 प्लस 5c4, 5c4 की वैल्यू 5 आएगी, इंटू 100 इंटू 2 की पावर 416 माइनस 5c5 की वैल्यू 1 आएगी, 2 की पावर 532। बस इसको बच्चों सिंपलीफाई करके लिखिए। अब कोई बच्चा कहे कि नहीं भाई ये तो पहले से भी ज्यादा कैलकुलेशन, मैं तो इसको वैसे ही कर लेता, तो आप करके देखो, आप करके देखिए, आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि यही चीज है या वही। ठीक है सर, नेक्स्ट एग्जांपल 3, इसी का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का ये एग्जांपल 2 था, व्हिच इज लार्जर 1.01 की पावर 10 लाख यानी कि 1 के आगे 6 जीरो है, या 10,000, मतलब ये बड़ा है, ये फिगर बड़ी है या ये फिगर बड़ी है,
तो हमें तो कुछ भी नहीं पता अभी कौन सी बड़ी है, फिर कैसे पता करें? ठीक है, इसको आप ओपन करिए 1.01 इस 1.01 को 1 प्लस 0.01 लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हैं। और इसी को 1 प्लस 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं। हाँ, ये भी लिख सकते हो, मर्जी है, लिखना चाहो लिखो, वरना डायरेक्ट करो, मर्जी है। चलिए, इसकी पावर 10 लाख हो गई। कोई फिर एक्सपेंशन क्या करेंगे? NC0 इंटू 1 की पावर दिस, 1 की पावर दिस तो यही रहेगी। अरे 1 प्लस एक्स की पावर एक्स का जो एक्सपेंशन करा था, प्लस 10 लाख 1C0 इंटू एक्स 1/100 प्लस 10 लाख C2 इंटू 1/100 यानी कि एक्स का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करते चलेंगे, अब प्लस प्लस प्लस, आगे के टर्म छोड़ देंगे, जरूरत नहीं है। चलिए, अब 10 लाख C0 की वैल्यू 1 होगी। हमेशा ध्यान रखना है बच्चों, NC0 ऑलवेज 1 होता है, NCN ऑलवेज 1 होता है। और निकाल लो ना, NC1 N होता है ऑलवेज। तो चलिए साहब, अब 10 लाख C1 10 लाख हो जाएगा कि नहीं, इंटू 1/100, ये कर दिया, प्लस प्लस आगे के छोड़ दो। अब ये 1 प्लस 100 को इससे कैंसिल करेंगे, 2 जीरो कैंसिल होंगे, क्या बचेगा? 10,000। बोलो जल्दी से। अब क्या हुआ? दिस इक्वल टू 10,000, ये प्लस 1 ही है, तो 10,000 1 हुआ कि नहीं हुआ? आप ऐसे समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये हुआ। बोलो बच्चों, यानी कि दिस इक्वल टू दिस। अभी जबकि मैंने आगे के टर्म तो जोड़े भी नहीं है, वो भी कुछ ना कुछ फिगर तो जुड़ेगी। तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ? विच इज ग्रेटर देन 10,000। क्या भाई ये वाली फिगर 10,000 से बड़ी नहीं है क्या? है। और ये फिगर किसकी आई थी? ये 1 प्लस 0 1 की पावर 10 की पावर 6, इसी की। तो मैंने बजाय इसको लिखने के 10 की पावर 6 कर दिया इसको। तो इसकी पावर 10 की पावर 6 की वैल्यू तो आई है। तो ये फिगर जो है ये 10,000 से बड़ी हुई ना, तो साफ है, यानी कि दिस ग्रेटर देन 10,000। बोलो बच्चों जल्दी से। चलिए नोट करिए इसको तुरंत। चलिए बच्चों, देखिए और प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज की। यस, देखिए बच्चों, पहली प्रॉब्लम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b की पावर 4 माइनस a माइनस b की पावर 4, हेंस इवैल्यूएट √3 प्लस b की पावर 4। बहुत इजी है बच्चों। चलिए, a प्लस b की पावर 4 का एक्सपेंशन करिए। 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a क्यूब b, 4C2 a स्क्वायर b स्क्वायर, 4C3 a b क्यूब, 4C4 b की पावर 4। अरे x और y की जगह a और b रख दिया सिंपल, और n की जगह 4 रख दिया। सेम a माइनस b की पावर 4 का एक्सपेंशन करेंगे तो साइन आएंगे वही अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब मुझे चूंकि बीच में माइनस है, तो क्या करेंगे हम, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। a माइनस b की पावर 4 के टर्म को सब्ट्रैक्ट करिए। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? दिस माइनस दिस की पावर 4। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे पहला टर्म कैंसिल होगा, और ये प्लस था और ये माइनस था, तो ऐड कर रहे थे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला टर्म आएगा, यानी कि ट्वाइस इनटू दिस। ये कैंसिल हुआ, फिर नेक्स्ट ये टर्म आएगा और फिर वो कैंसिल होगा। ठीक है साहब, तो ट्वाइस 4C1 की वैल्यू 4 होगी, निकाल देना। a क्यूब b प्लस 4C3 भी 4 होगी, a b क्यूब। अब इसमें से भी मैंने 4ab बाहर निकाला, तो अंदर बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली रिजल्ट क्या है मेरे पास? 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो बच्चों, कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक आराम से सॉल्व हो गया। अब आगे ध्यान से देखने की बात, क्या उसने क्या फिर बोला है? हेंस इवैल्यूएट मींस, हेंस इवैल्यूएट का मतलब समझ रहे हो? इसको यूज करते हुए ये चीज इवैल्यूएट करनी है। अब इवैल्यूएट तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसका एक्सपेंशन कर दे सीधे जैसे इसका करा था, लेकिन नहीं, वो कह रहा बार बार नहीं करना, केवल इसी को यूज करते हुए इसकी वैल्यू निकाल दे। तो सिंपल भाई, मेरे पास क्या फिगर आई है? दिस, ये इक्वल टू ये आ गई। अब a की जगह √3, b की जगह √2 रख दीजिए पूरे एक्सपेंशन में, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों में। तो चलिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या बनी जो चाहिए थी? इक्वल टू 8 √3 √2
√3 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, तो फाइनली फिगर हमारे पास क्या आ गई बच्चों, 40/√6। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी, कोई समस्या नहीं है। आइए नेक्स्ट 30 नंबर। सो दैट 9 की पावर n plus 1 minus 8n minus 9 is divisible by 64 where n is a positive integer। कुछ बात समझ में आई क्या? यानी कि ये फिगर हमें डिवाइजेबल बाय 64 प्रूव करनी है। इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पढ़ी थी कि नहीं? अब यहाँ पे भी पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से, वहां इंडक्शन की हेल्प से पढ़ी। तो आइए साहब क्या करेंगे हम, इस 9 की पावर n plus 1 को हम 9 into 9 की पावर n कर देंगे कि नहीं? बाकी वैसे का वैसा ही रहा। अब देखिए ये 9, अब इस 9 की पावर n को मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे बता सकते हो आप? अरे 1 plus 8 की पावर n नहीं कर सकता हूँ क्या? अब ये कैसे पता चला? बाइनोमियल थ्योरम में हमेशा ध्यान रखना है 1 प्लस या इस टाइप की क्वांटिटी है, जैसे 99 है तो 100 माइनस, इस ढंग से उनको हम कन्वर्जन करते हैं नियरेस्ट राउंड फिगर 1, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी करोगे वो 1 ही रहेगा। और वैसे भी यहाँ 8n और 9 नजर आ रहा था, तो 8n का मतलब 1 plus 8 की फॉर्म में लाना चाहिए। तो चलिए साहब 9, अब 1 plus 8 की पावर n का एक्सपेंशन कर दिया मैंने, क्या करा, nc0 प्लस nc1 8, nc2 8 स्क्वायर, nc3 8 क्यूब, ncn 8 की पावर n। अरे जैसे 1 plus x की पावर n का एक्सपेंशन बताया था, बस वही लगाया है। फिर माइनस 8n माइनस 9। अब आइए अगेन 9, nc0 को बच्चों क्या रख देंगे हम 1, nc1 को क्या रख देंगे n, यानी कि 10 हो गया। फिर ये 8 स्क्वायर nc2, 8 क्यूब nc3, 8 की पावर n ncn माइनस 8n माइनस 9। यहाँ तक कोई समस्या नहीं रही होगी, ठीक है। n 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 9 फिर 9 8 जा 72 n, फिर 9 को अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करा, लास्ट में माइनस 8n माइनस 9, ये लास्ट का 9 पहले 9 से कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों। अब 72n में से 8n सब्ट्रैक्ट करेंगे, 64n आएगा कि नहीं आएगा? अब ये 8 स्क्वायर यानी कि 64 into 9, ये nc2 फिर इसे क्या लिख दूंगा मैं 8 क्यूब को क्या लिखा, 8 क्यूब को 8 स्क्वायर मतलब 64, और एक 8 यहाँ छोड़ दिया into 9। सवाल ये कि 8 स्क्वायर की फॉर्म में क्यों ला रहे हो, क्योंकि मुझे 8 स्क्वायर ही तो बाहर निकालना है, 64 मुझे बेसिकली 64 से डिवाइडेबल प्रूव करना है, इसलिए 8 स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। लास्ट में क्या आ जाएगा 9 into 8 की पावर n minus 2 into 8 स्क्वायर, 8 स्क्वायर मींस 64, ऐसे 8 की पावर n minus 2 into 8 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इधर आ जाइए, 64 आपका बाहर कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा है n, इधर 9 into nc2, इधर क्या बचेगा ये 64 बाहर आने से 9 into 8 से 72 nc3, और लास्ट में क्या बचेगा 9 into 8 की पावर n minus 2, और ये क्या बन जाएगा ncn। बोलो बच्चों जल्दी से। बस अब इस पूरे में हमने क्या करा, 64 बाहर निकाल लिया, 64 बाहर निकालते ही ये क्वांटिटी हमारी अंदर आ गई पूरी, तो हम क्या लिखेंगे, विच इज डिवाइजेबल बाय 64 लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए बच्चों नोट करिए इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए प्रॉब्लम, और ये फर्स्ट एक्सरसाइज की लास्ट प्रॉब्लम है ये बच्चों, आपके यहाँ जेईई मेन में भी पूछी गई है। क्या, प्रूव दैट सिग्मा r इक्वल टू 0 से n 3 की पावर r n c r इक्वल टू 4 की पावर n। बच्चों सिग्मा का मतलब तो समझते हो ना आप, जैसे कोई संख्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, या तो मैं ऐसे लिखूं इसे, या मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है, मीन्स ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। बोलो बच्चों ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है एडिशन। तो चलिए साहब पहले r इक्वल टू 0 रखिए, प्लस सिग्मा मतलब प्लस, फिर r की वैल्यू 1 रखिए, फिर r की वैल्यू 2, अप टू r की वैल्यू n तक रखते चले जाइए। यानी कि सिंपली अगर मैं कहूं तो nc0 प्लस 3nc1 प्लस 3 स्क्वायर nc2 प्लस 3 की पावर n ncn इक्वल टू 4 की पावर n। मुझे
करना है। मेरी प्रॉब्लम एक ढंग से कह दूं ये ना हो कि ये भी है, ये और ये एक ही तो बात है। अब उसने बजाय इसको कहने के ये बोल दिया कि शॉर्ट में इसको प्रूव कर, मतलब आपको कंफ्यूज कर दिया है सिग्मा लगा के। वो सीधा ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन अभी आप लोग पढ़ चुके हो, NC0 NC1x NC2x स्क्वायर प्लस NCn x की पावर n पढ़ा है कि नहीं बच्चों? यस, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट में x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, तो 1 प्लस 3 की पावर है NC0 3 NC1, फिर यहाँ NC2 3 स्क्वायर, फिर NCn 3 की पावर n। बोलो, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, NC0 3 NC1 3 स्क्वायर NC2 3 क्यूब NC3 3 की पावर NCn इक्वल टू 1 प्लस 3। अरे ये देखो 1 प्लस 3 की पावर यानी कि 4 की पावर n। तो आपका रिजल्ट प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? बोलो। तो मुझे उम्मीद है कि ये मैंने जो आपको बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट समझाया है प्लस पहली एक्सरसाइज समझाई है, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी बच्चों, और आप इसको बहुत आराम से अब कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए ये सफिशिएंट है, कल हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।